नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं उप प्रमुख के पास हूँ और आप सब जानते होंगे कई दिनों से जहाँ पर हम बैठे हैं इस जमीन को लेकर तरह तरह के चर्चाएं हैं। अभी फिलहाल में सीओ साहब के द्वारा इस जमीन पर बस स्टैंड बनाने की बात कही जा रही है। क्या कुछ कहते हैं? अभी तो उप प्रमुख जी के ये कब्जा में जमीन है, क्या कुछ कहेंगे? आइए कुछ कहते हैं। प्रमुख जी, इस जमीन को लेकर लोगों में तरह तरह के चर्चाएं हैं। कह रहे हैं कि प्रमुख जी अवैध दखल किए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? और सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं। और ये स्टेशन जो है, बस स्टैंड के लिए हम लोग भी लिख के प्रमुख जी के माध्यम से हम दिए हुए थे, आप लोग भी दिए हुए हैं? आगे इस जमीन जो है, इससे बगल में स्टेशन है। हाँ। ये जमीन हमारे जन्म से पहले से हाँ। मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं और पिताजी के कुछ कागज पत्र भी है। जब समय आएगा, उसका निरीक्षण होगा, सरकार का रूल जो चलेगा, तो उसमें हम अपना भागीदारी देंगे। तो फिर मेरे पिताजी के नाम से फलना कागज है, देंगे उस समय। लेकिन लोग तो कहते हैं कि अवैध दखल किए हैं प्रमुख जी। अवैध दखल जब हमारे समय में होता तब न, जब प्रमुख बने होते, हाँ। जब होता तब हम मानते। बाकी हमारे जन्म से पहले से पिताजी हमारे रखे हुए हैं, रहते हैं, गाय भैंस रहती थी पहले। पिताजी गाय भी हाँ, दिख रही है। पिता माता आज से न बहुत पहले से भी रहते हैं लोग, पहले से ही पिताजी के नाम पर इसका कागज भी है। अच्छा। तो जांच का प्रक्रिया बनेगा, हम जांच में देंगे, जो होगा प्रक्रिया आएगा, दृश्य किसका है क्या है, वो तो जमीन जब सरकार ढूंढेगा, जब सरकार आएगा, जिसका जमीन होगा तो खुद ले लेगा। बाकी मेरा कागज होगा थोड़े कोई ले लेगा। ना ना ना। और जो आरोप प्ररोप लगाए जा रहे हैं, जो हमारे अंचलाधिकारी पर, विनोद कर्मचारी पर, अभिषेक पर, सारी झूठ है। इसलिए झूठ है, अभी के दौर में हमारे अंचलाधिकारी, बीडीओ साहब और जिला का कप्तान, हमारे जिले का डीएम साहब, एसडीएम साहब, सभी एकजुट में बहुत बढ़िया अफसर हैं, जो हमारे जिला से लेकर मंडल से लेकर प्रखंड तक बहुत अच्छे कार्यक्रम में है और बढ़िया भी चल रहा है। कुछ नेता भ्रष्ट जो अपने जिस समय वो यहाँ आया था, पहले तो अपने गांव में, वो रेडिया गांव के कुदरा के बगल में रेडिया है, वहां का रहने वाला था, जो सफेद आज दाग अपना बता रहा है। एक उस वहां से बाबू साहब ने उसको लखेत के मारा, तो भाग के कुचस में गया। आप किस पर इशारा कर रहे हैं? देखिए, एक भ्रष्ट नेता रेडिया ग्राम का राम अधीन भारती, कुछ कुदरा थाना पड़ता है, वहां इतना वो अत्याचार किया, इतना लूटपाट किया, इतना किसी किसी के साथ में झंझट झगड़ा किया, तो वहां के लोग इसको मार के बाबू साहब ने भगाया लोग। और जब वहां से भागा तो रेडिया में गया, कोचस गया। कोचस में भी ऐसे ही इसका आतंक था, लूटपाट, इसको लूटो, उसको भगाओ। तो वहां का भी लोग, सभी कुछ कोर्मी लोग ने इसको मार के वहां से भी भगाया। तो वहां से आने के बाद तिलौथू जब आया, तो यहाँ के महतो समाज, जादव समाज, मुस्लिम समाज, सब ने मिलकर इनको विधायक प्रतिनिधि अशोक सिंह से मिलकर बनाया लोग। उस समय ये एक कटोरा लेके आया था, एक तरह से भीख मांग रहा था। जब यहां आया, उसी क्रम में इनको सभी ने जिला परिषद बनाया, उसी समाज ने, महतो समाज ने, रामाधीन भारती को। जब जिला परिषद के बनने के बाद जब चुनाव में आए विधानसभा में, उसी कुकर छाप मिला था इनको, छाप सभी महतो समाज का, एक के नहीं, एक होता तो बात अलग था, तो एक से लड़ाई है, बाकी सभी महतो समाज का कुकर में जलाकर पीने के भाषण दे रहे थे।
अब बता, कहाँ पर भाषण दे रहे थे? ये तिलोथू जगदेव चौक पर भी भाषण दिए थे, आप सुने थे? हम सुने थे, सासाराम में भी दिए थे, बहुत जगह इनका यही भाषण था। इस भाषण और ये सरैया पंचायत में पहले का पंचायत भवन पुराना बना हुआ था, उसी पंचायत भवन में 18 डिसमिल जमीन, 478 प्लॉट खाता, 99 प्लॉट में उस समय अपने पत्नी के नाम पर करा लिया। अब बताइए, जो जिला पार्षद हो गई उसका पत्नी अपने कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में, जिला पार्षद के कार्यकाल में। इसका कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? मेरे पास उसका रसीद भी है, रसीद भी दिखा देंगे आपको, दे देंगे हम। और चंदनपुरा में 31 डिसमिल जमीन, 151 खाता में उसी समय कराया है, उसका भी आपको रसीद दे देंगे। अपने कार्यकाल में? अपने कार्यकाल में। कार्यकाल में। अब ये बताइए, अपने पत्नी के कार्यकाल में दोनों जमीन करा लिया, उसी कार्यक्रम में 8 बीघा जमीन लिया हुआ है सोनपुरा में। मुखिया बना तो अब जाके देखिएगा, आलीशान महल तिलोथू में बनाया हुआ है, शशि डॉक्टर के जमीन में, वो जमीन लेकर बनाया है। डिहरी में जमीन लेकर आलीशान बनाया हुआ है। अब बताइए, वैसा आदमी के लाल कार्ड होना चाहिए? और तो जमीन लेने से पहले हो सकता है कि लाल कार्ड निर्धारित हुआ होगा। जमीन नहीं, उसी क्रम में हुआ है। तो उस समय जो आया था तो कटोरा लेकर आया था, इसके पास तो कुछ था नहीं, उसी क्रम में, जिला पार्षद मुखिया क्रम में। और जो आरोप लगा रहा है, अपना नहीं देख रहा है तो हमरा में कितना छेद बा। और अभी चैनल में चल रहा था सीओ साहब के खिलाफ में, हमारे विनोद कुमार कर्मचारी के अभिषेक का, ये सारी झूठ है। ये सीओ पर, कर्मचारी पर इसीलिए दबाव बना रहा था, तो जितना वो गलत कराया है कागज पत्र, वो सोचा था सीओ साहब से हम दबाव में आकर सबको हम सही करा लें। बाकी अभी तो अफसर सब ठीक है, जो सही कागज में होगा कोई भी अफसर वही करेगा। इसीलिए कुछ ना कुछ प्रतिदिन फेसबुक पर चला रहा है, खुद भ्रष्ट है। और जो जब इसका पत्नी मुखिया थे, अपने बैठकर उसी कुर्सी पर काम कर रहा था, और उसी में एक बहेरा के औरत के साथ बलात्कार किया। उसका वीडियो भी वायरल आप लोग देखे होंगे, उसमें केस हुआ। चाहिए इतना भ्रष्ट नेता हो, जिस महिला के साथ एक बलात्कार है। उसका एफआईआर हुआ था क्या? उसमें एफआईआर हुआ था, उसमें इसको जेल जाने को नाम बता गया था, कैसे कैसे फिर जाके बिल कराया। इसमें अथू के क्रम में आपका लोहराडी में चुनाव के हुए, मुखिया के दौरान चुनाव हो रहा था, जाके अफसर के साथ में मार दिया। उसमें बहुत मार पिटाया था, जाके थाना से रेफर किया गया, जाके शंकर हॉस्पिटल में 1 महीना तक उसमें पड़ा हुआ था। जो जैसा करता है उसको भाग मिलेगा, यही मिलेगा रामाधीन भारती को। और हम पर आरोप लगा रहा है। आज हम वो प्रमुख है, हमारा भी उसका जांच हो जाए और उसका भी जांच हो जाए। वो कितना करोड़ों से ऊपर का संपत्ति रच लिया है। हम शंकर हॉस्पिटल की बात करें तो किस लिए ऊपर वहां पर थे? उस शंकर हॉस्पिटल चुनाव के क्रम में लोहराडी में बूथ पर जब देखा तो हम हार रहे हैं। अब बताइए, हार रहे हैं, उस समय जाके उस प्रेसिडेंट अपासी के जाके मार के एक लड़का को घुसा दिया, तब मेरा वोट मारो। उसी में फोन गया, फिर प्रशासन आया, इनको दम तक कूटा, इसके बाद ले आकर इसको थाना में भर्ती किया गया। इसके बाद यहाँ से जेल भेजने के क्रम में कांच दिया, मरने टाइप का पड़ गया। इसी में उसको सब प्रशासन ने छोड़ा, तो भाई चलिए इसको दवाई जाओ कराओ, जाके शंकर हॉस्पिटल में भर्ती था। और इतना ये भ्रष्ट है, जो हम पर जो दाग लगाता है, अपना नहीं देखता
तो हम किस जगह से कितना हम गलत कर चुके हैं। अच्छा, ये प्रमुख जी हम कह रहे हैं, प्रमुख जी, यहाँ पर कितना दिन में बस स्टैंड का निर्माण हो जाएगा लगभग में? अभी लंबा समय चलेगा इसका, लंबे समय चलेगा। आपके कार्यकाल में हो सकता है कि नहीं? हम कोशिश में करेंगे, क्योंकि बहुत मार्केट में समस्या है इतना कि प्रतिदिन जाम की समस्या बढ़ रही है, आम जनों को बहुत समस्या हो रहा है। देखिए यहीं के बगल में जो स्टेशन है, तो बहुत सी जमीन पहले का स्टेशन का है, जिसमें हम भी लिख के दिए हुए थे, प्रमुख जी भी लिख के दिए हुए, हम भी चाहेंगे कि यहाँ बस स्टैंड बन जाए। इसलिए तिलौथू दिन पर दिन जाम हो जा रहा है, अफसर को आने जाने में भी सभी का कठिनाई होता है। हम चाहेंगे तो हर हाल में यहाँ आए, और इसको लिए फिर हम जाके अपने पैड पर लिख के देंगे। हर हाल में अफसर, बड़े अफसर हैं, वो आए, अपना जो भी सिस्टम है उसमें लगे। जिस आप जमीन की बात करें वहाँ पर तो कुछ लोग बनाए हुए हैं घर भी, वहाँ पर कई लोग लगाए हुए हैं। हाँ, कुछ लोग झोंपड़ी लगा हुआ है, तो उसका भी बहुत दिन से रह रहा है लोग वहाँ पर। अब सरकार उन लोग का लाल कार्ड होगा, उन लोग का लाल कार्ड बना दे, चाहे जो भी करे। जब लाल कार्ड बन जाएगा तो लोग वहाँ से भी हट जाएगा। तो बस स्टैंड का निर्माण कैसे हो पाएगा? कहाँ पर? नहीं, जब उन लोग का हो जाएगा, इसलिए तो सरकार चाहेगा। तकरीब जमीन है क्या? जमीन कितना है वहाँ पर लगभग? जमीन बहुत है, बस स्टेशन के लिए बहुत काफी है जमीन बहुत काफी है। उस साइड में किधर बन रहा है? उस साइड में गैस एजेंसी से आगे, वहाँ पर भी जमीन है? हाँ, वहाँ भी जमीन है। ये बस स्टैंड बन जाने से लोगों को काफी बहुत सुविधा होगा। हम भी चाहेंगे तो हमारे कार्यकाल में बन जाता था, वो अच्छा रहता था। हम लोग प्रमुख के सामने बनता था, वो रहता था। चलिए भाई, प्रमुख भी भाई हमें सहयोग दे के बनवा दिए। धन्यवाद प्रमुख जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई मार्कोनी भाई, आपका धन्यवाद करेंगे। तो इसलिए भाई हमारे यहाँ के उप प्रमुख जी के आप लिए, और हमेशा हमारे पास आके लेते रहे। आपका नहीं, आप इसलिए लेना पड़ा कि आप पर बहुत आरोप लग रहा है भाई, इस तरह के जमीन के दखल किए हैं, ये किए हैं, इसलिए वहीं पर बगल में बस स्टैंड का निर्माण हो रहा था, वहीं पर स्कूल है, तो बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में उठ रहा है, जिसके लेकर आपसे आना पड़ा हमको मिलने के लिए। नहीं, बस स्टैंड के लिए बहुत सी जमीन है, ये आदमी का भ्रम है। जो बस स्टैंड है बनेगा, बहुत सी जमीन है, उसको हम खुद बनवाने के क्रम में रहेंगे, साथ में रहेंगे। जो हमारे पर उंगली उठा रहा है, उस खुद कराया है 31 डिसमिल 18 डिसमिल। हम चाहेंगे अफसर लोग से तो उस पर हर हाल में निगरानी टीम बनाए। जिला पार्षद मुखिया क्रम में जब कटोरा लेके आया था, इतना संपत्ति कहाँ से हुआ? ना नौकरी करता है, खाली दलाली करता है। तो दलाली से कितना पैसा कमाया, जिला परिषद में कितना पैसा करवाया, और मुखिया में कितना पैसा गया? 3 जगह मकान आलीशान बना दिया, 8 बीघा जमीन लिया है, फिर भी उसी पत्नी के नाम पर 18 डिसमिल 31 डिसमिल जमीन। सोनपुरा में 31 डिसमिल, सरैया में 18 डिसमिल। हर हाट में इसको रद्द होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि आप सुन रहे थे उप प्रमुख के बयान। अब मेरे साथ भारती जी जुड़े हुए हैं। भारती जी पर बहुत सारा आरोप लगा है, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। सर, आपको चैनल में स्वागत है। मैं आपके चैनल में को देखने वाले तमाम दर्शकों को प्रणाम, और आपका चैनल निरंतर प्रगति की पथ पर जाए, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप निरंतर आपका चैनल आगे बढ़े, और समाज के जो है जो अच्छाइयाँ है, उस अच्छाइयों को जो है आप निरंतर समाज के पटल पर रखने के दिशा में आपका चैनल अग्रसर रहा है। इसके लिए मैं हम शुभकामना देना चाहते हैं। सर, आपके द्वारा एक जमीन पर काफी उसको लेकर मुद्दा उठाया जाता है, अंचलाधिकारी के विरुद्ध और यहाँ के उप प्रमुख हैं उनके विरुद्ध। उस जमीन को, जो सरैया स्कूल है, वहाँ की जमीन को लेकर काफी सोशल मीडिया पर और तरह तरह के मुद्दा उठाए हैं। उस जमीन को लेकर हम उप प्रमुख जी से क्वेश्चन किए कि ये जमीन अवैध दखल किए हैं। उन्हें कहे कि ये बहुत पुराना हमारे है और बहुत सारे कागज भी है,
हम समय आने पर दिखाएंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि जो आपके चैनल पर जिस व्यक्ति ने सरैया मध्य विद्यालय के जमीन के आगे जो रेलवे लाइन का जमीन है और जिला परिषद का जमीन है, जिस भूमि को अवैध तरीके से सेंटरिंग स्थापित करने के लिए और अवैध रूप से गिट्टी रखा जा रहा था, और उस वक्त जो है पूर्व के अंचलाधिकारी भारतेंदु जी के द्वारा अपना योगदान लेने के एक सप्ताह के बाद उक्त जमीन पर अवैध तरीके से किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए जब प्रशासन को लेकर के वे गए, तो जो व्यक्ति ने आपके पास बयान दे रहा है वह व्यक्ति दौड़े दौड़े मेरे पास आया और रोते हुए कहा कि अंचलाधिकारी मुझे हटा रहे हैं, आप हमको जो है कहता है कि रहने दे दिलवाइए। और मैंने जो मीटिंग को छोड़ करके और मैं गया स्थल पर, और मैं अंचलाधिकारी भारतेंदु साहब से आप संवाद कर भी सकते हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, और उस समय का कर्मचारी सत्य प्रकाश दुबे जी भी साथे थे। मैं दोनों व्यक्तियों से कहा कि यह व्यक्ति जो है बेरोजगार है और अभी अस्थायी रूप से गट्टी रख रहा है और सेंटरिंग का सामान रखा है, और आप इसको रखने दीजिए, आप इसको जो है कहलाता है मोहलत दे दीजिए। और उनके द्वारा मेरे बातों को प्राथमिकता देते हुए उसको जो है कहलाता है कि रखने के लिए अनुमति दिया गया था। आप भारतेंदु जी से भी बात कर सकते हैं, आप सत्य प्रकाश दुबे जी से भी, जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात कर सकते हैं कि क्या ये बात सत्य है या नहीं है। और जहां तक आपके चैनल पर मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि यह व्यक्ति जो आए थे, हाँ, उन्होंने बता रहे थे कि जब आए थे तो कटोरा लेकर आए थे, उनके पास कुछ नहीं था। आज तिलौथू में और डिहरी में और कितना जमीन है इस तरह से, और जमीन अपने जिला परिषद के कार्यकाल में और मुखिया के कार्यकाल में अपने पत्नी के नाम पर करवाए हैं। क्या तक सच्चाई है, क्या सच्चाई है इसमें? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने इस चैनल, आपके चैनल पर जो संवाद किए हैं, उनसे जरा पूछिए कि वह व्यक्ति, मैं यहाँ 1994 में जब अशोक सिंह जी को टिकट मिला था विधानसभा में, उसमें जनता दल था, जनता दल का हम जनरल सेक्रेटरी थे, और मैं यहाँ का प्रभारी भी थे, और मैंने 94 में जो है अशोक सिंह के प्रचार के लिए पूरी कमान हम संभाले हुए थे। और मैं चुनाव 94 में आए और 94 में ही मेरा यहाँ विवाह हुआ है, शादी सोनपुरा में तय हुआ, और आपका 94 में मेरा विवाह हुआ। और इसके बाद जो कहलाता है कि 95 में मैं गौना हुआ है, 1995 में, और उस वक्त से मैं इस धरती पर हूं और किसी के द्वारा जो है बुलाया नहीं गया है। मैं अपने कर्म के बदौलत, मैं राष्ट्रीय जनता दल का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मेरा कमान मुझे यहाँ मिला, और मैं लगातार यहाँ संघर्ष करते रहा, जनता दल को मजबूती प्रदान करने के लिए मैंने काम किया, और उसका परिणाम हुआ कि 2000 में अशोक सिंह चुनाव जीते भी, और हमको जो है कहलाता है तिलौथू ही नहीं रोहतास और पूरे पहाड़ का प्रभारी बनाया गया था। आप जो है कहलाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो है माननीय पूर्व विधायक जो हैं अशोक सिंह, जो वर्तमान में जो है जदयू में हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या 2000 में उनको प्रभार यहाँ मिला था कि नहीं। और जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा है
वो उसके गिरबान में से पूछिए कि वह व्यक्ति जो है टूटी फूटी जो है साइकिल से बाल्टी बनाने के लिए आपका औरंगाबाद जिला में जा रहा था और बाल्टी बना रहा था, टूटे हुए बाल्टी का निर्माण कर रहा था। जब बाल्टी का निर्माण करते करते वह जो है शराब माफियाओं का काम करना शुरू किया, शराब अवैध रूप से बेचने का काम किया। और आप तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं कि आप अंचला में जो है अमझोर थाना का जो है थाना अभिलेख का अवलोकन करिए। आप उसके ऊपर कितना जो है कहता है कि शराब का जो है में जेल गया है और शराब बेचने का जो है उस पर आरोप है और कांड अंकित है। और जहां तक जमीन का सवाल है, जमीन जो है यहाँ अंचलाधिकारी जो है किशोर राम जी थे, ब्रिज किशोर राम जी थे, और रोहतास के भी अंचलाधिकारी थे, यहाँ का जो कहता है प्रभार में थे। और उनके और अनुमंडल पदाधिकारी 2005 में मेरी पत्नी के नाम पर जो है कहता है उन्होंने गिफ्ट के रूप में मेरे कार्यशैली से, मेरे व्यवहार से जो है ऑलरेडी प्रस्ताव देकर के उन्होंने बंदोबस्ती किया। और वो मेरा कागज है, आज तक जो है मैं गिफ्ट दिए हैं, लेकिन नापी कराकर दखल कब्जा कराकर आज तक फूटा करवाकर मैंने छोड़ दिया जमीन, जो वहां के यादव समाज के लोग अपने प्रयोग में ले रहे हैं। मैं कोई भी, और मैं खासकर सरैया वासी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरी सनातनी धर्म के लोग, चाहने वाले लोग सरैया का, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो उसका मकान बना है शिव मंदिर के पास, वह जमीन आप उससे कागज मांग लीजिए और आपके चैनल के माध्यम से करेंगे, अंचलाधिकारी उसकी जमीन की पैमाइश करा ले और आप 1 से 2 डिसमिल जमीन जो शिव मंदिर का जमीन है वह अवैध रूप से कब्जा किया है। और वहां के धन्य है सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो अभी तक उस पर कोई भी जो अतिक्रमण बात चलाने के लिए आगे नहीं बढ़े हैं। आप उसी घर की माफी करा लीजिए ना। और जहां तक ये जमीन है यह अवैध रूप से है और बस स्टैंड नहीं बनना चाहिए। और इससे बस स्टैंड में उन्होंने जवाब दिए हैं सर कि बहुत सारा प्राप्त जगह है, वहाँ के स्टैंड भी है, कैसे क्या किया जा सकता है, वहाँ पर झोपड़ी भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि अंचलाधिकारी से, चाहे कि आप यहाँ जो लठौर समाज के लोग हैं, इसकी पैदाइशी नहीं हुई है तब से वहां के लठौर समाज के लोग जो है कहलाता है कि वहां बसे हुए हैं और वह जमीन रेलवे विभाग का जमीन है। जब डालमिया नगर बंद हो गया, जब सारा जो है आपका टोटल जो रेलवे लाइन का जो आपका जो पटरी था, सारा जो है कहता है उसका रेलवे लाइन जो था वो सारे लोहा का सब लोगों ने जब उखाड़ लिया, तब उससे पहले जो है कहता है वहां बंद होने के बाद जो है लठौर समाज के लोग बसे हुए हैं। और आप खासकर सरैया के बसिंदा वाले लोगों से पता कर लीजिए कि कब से लोग जो है लठौर समाज के बसे हुए हैं और इसका पुरखा कहाँ यहाँ रहा है, इसका तो रहने का घर नहीं था। और आप जहां तक सवाल कर रहा है, हम आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसका जो है कहता है कि महाप्रमोद जी जो पंचायत समिति सदस्य थे, उनके परिवार से जब विवाद हुआ था तो ये भाग करके जो है जब इसके बेटे को, इसके भाइयों को जो कांड में इसका नाम आ गया, जब वहां अनिल सिंह दरोगा जब इसको पीछा करना शुरू किया तो यह भाग करके मेरे पंचायत सरकार भवन में और मेरे यहाँ शरण लिया। और राजीव कुमार जी जो पुलिस निरीक्षक थे और रोहतास के थाना प्रभारी भी थे, वो प्रभार में थे और मैं बैठ कर करके और इसके परिवार के लोगों का नाम मैंने निकलवाया। और आपका स्वर्गीय सिद्धेश्वर सिंह जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो साक्षी हैं, वो तो स्वर्गवास हो गए, वो रहते तो आपके चैनल में हम खड़ा कर देते और उनसे पता करवा देते कि मैं पहला व्यक्ति हूं कि मैं मुजरिम को बैठा करके थाने में और इसका नाम निकलवाया। सर ठीक है, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि आप चुनाव के समय कुशवाहा समाज को मैंने कुकर में सिहा कर खाने की सिहाने की बात कह रहे थे, इसका भी चर्चा उन्होंने की है सासाराम तिलौथू में।
कहाँ तक सच्चाई है ये? मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर आग्रह करना चाहता हूं कि मैंने किसी समाज, किसी व्यक्ति, किसी विशेष के विरुद्ध मैंने कभी भी जो है कहलाता है मंतव्य नहीं दिया हूं। मैंने जब भी बोले हैं तो मैं सामंतियों के विरुद्ध, मैं अपराधियों के विरुद्ध, मैं नक्सलियों के विरुद्ध, और आज भी मैं खुले आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैंने 2006 में जब हम यहाँ जिला परिषद की अपनी पत्नी का उम्मीदवार बनाए थे तो मैंने खुलेआम चैलेंज किया था कि अगर मेरा भारतीय चुनाव जीत जाती है तो नक्सलियों को नस्तानाबूद कर देंगे और इस इलाके में नक्सली नहीं रहेगा। और मैं आज भी मैं कहता हूं कि कितना बड़ा अपराधी हो, अपराधी को जो है तिलौथू की धरती पर, तिलौथू प्रखंड में उसको शरण नहीं लेने देंगे। चाहे इसके लिए मुझे जिस भी सीमा तक जाना होगा हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। सर, और उन्होंने एक आरोप लगाए थे कि महिला के छेड़खानी के पंचायत सरकार भवन में, क्या यह सच्चाई है? भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस महिला के संदर्भ में वो बोल रहे हैं उसका जो है आप तिलौथू थाना में जो है कांड अंकित है, और आप जो है कहता है कि ऑलरेडी जो है कहता है पता भी करा लीजिए कि जिस महिला के द्वारा मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया था उसका जो है क्लीन चिट हमको, आपका क्लीन चिट हमको पुलिस निरीक्षक महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको क्लीन चिट दिया कि नहीं, आपकी छवि को खराब करने के लिए उसको जो है एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपके फंसाया गया था। ये तो ऑलरेडी जो है कहता है थाना में ऑलरेडी कांड अंकित है, उसका जो है आप कांड का जो है कहता है कि सत्यापन भी कर सकते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप कांड का अवलोकन करवा लीजिए, तिलौथू थाना में अंकित है। अब विकास की बात किया जाए, यहाँ पर नगर पंचायत बनाने के लेकर बहुत सारे चर्चा चल रही है और लग रहा है कि क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो आपसे व्यक्तिगत तौर पर बार बार मैं बोला हूं कि नगर पंचायत तिलौथू हो जाना चाहिए। जिस वक्त रोहतास को नोटिफिकेशन हुआ, जिस वक्त दावत को नोटिफिकेशन हुआ, उसी वक्त जो है कहलाता है तिलौथू का भी नोटिफिकेशन होना चाहिए। और नगर विकास विभाग में जो है प्रस्ताव भी यहां से गया था कि सबसे अधिक आबादी वाले चंदनपुरा का नाम गया था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो माननीय विधायक हैं उन्होंने लेट से, जब 17 माह की सरकार थी, 17 माह की सरकार में ही जब नीतीश जी और कहता है तेजस्वी जी की जब संयुक्त सरकार थी उस वक्त रोहतास का नोटिफिकेशन हुआ था, उस वक्त ही इनको तिलौथू को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाने की दिशा में जो है पहल करनी चाहिए थी। और जो प्रस्ताव गया था उस प्रस्ताव को जो है अनुमोदन कराकर इनको घोषणा करवाना चाहिए था। लेकिन अभी चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में इन्होंने लाए हैं, ये सराहनीय है। अगर मैं सरकार से भी आपकी चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि तिलौथू को जो है, तिलौथू गांव को ले लीजिए, आप बाबूगंज को ले लीजिए, महाराजगंज को ले लीजिए, मदारीपुर को ले लीजिए, कोरर को ले लीजिए, सरैया को ले लीजिए, मीरासराय को ले लीजिए, ये तमाम गांवों को मिला करके एक नगर पंचायत की जो है दर्जा सरकार को यथाशीघ्र जो है देनी चाहिए, ताकि यहाँ जो है तिलौथू खासकर जो गांव है यह विकास से कोसों दूर है। आप जगदेव चौक से ले लीजिए, बूढ़ी माई होते हुए, हाई स्कूल होते हुए बिहारी जी कुटिया तक जो है आप 100 लेकर के जाते हैं, आप ऐसे पैदल भी जाते हैं, बरसात के मौसमों में आप पार नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ विकास होना चाहिए। नगर पंचायत का अधिसूचना जो है सरकार को इसी वित्तीय वर्ष में उसको जो है घोषित करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ। मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।